नमस्कार साथियों। कल मैंने आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने बताया था आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न राइटरों के अनुसार मैंने आपको बताई थी। आज हम आपको उसी में से वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में से आज हम चर्चा करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। आप लोगों ने पढ़ा होगा और काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, बीटीसी और शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पढ़ते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है, संकुचित मतलब होता है कोई छोटा, यहाँ शब्द आता है छोटा या कम, छोटा या कम। यहाँ संकुचित का अर्थ होता है शिक्षा का छोटा या कम। यहाँ संकुचित का मतलब होता है औपचारिक शिक्षा। क्या होता है? औपचारिक शिक्षा। आपने पढ़ा होगा औपचारिक और अनौपचारिक और दूरस्थ। औपचारिक का आशय क्या होता है? यहाँ औपचारिक का कोई ना कोई चीज निश्चित होती है, कोई ना कोई कंडीशन निश्चित होती है, वहाँ औपचारिकता बनती है। क्या बनती है? वहाँ औपचारिकता बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ कोई निश्चित, यहाँ तीन बातें आती है, निश्चित समय, स्थान और व्यक्ति, ये तीन चीजें निश्चित होती हैं तहाँ औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है, जिसकी कोई निश्चित समय सीमा हो या स्थान हो या व्यक्ति हो, यानी कि इनके द्वारा समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो और व्यक्ति निश्चित हो, वहाँ कैसी शिक्षा होती है? औपचारिक। यही आपकी संकुचित शिक्षा होती है जो किसी एक दायरे में दी जाती है। किसमें दी जाती है? किसी दायरे में दी जाती है, यानी कि उस दायरे से बाहर नहीं निकलना होता है, यानी कि किसी पाठ्यक्रम या किसी पाठ के दायरे में दी जाती है। तो कहने का आशय क्या है कि यह शिक्षा जो है किसी विद्यालय में ही प्रदान की जाती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी कि औपचारिक शिक्षा जो है वो किसी विद्यालय में ही प्रदान की जाती है। अगला हम बताते हैं कि यह शिक्षा का संकुचित अर्थ यह विशेष विद्यालय, यहाँ कैसा होता है कि इसके लिए कोई विशेष विद्यालय या विशेष शिक्षण या विशेष समय या विशेष पाठ्यक्रम या विशेष पद्धति एक निश्चित होती है। कहने का मतलब है शिक्षा का संकुचित अर्थ में कोई चीज निश्चित हो। यहाँ सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, जहाँ निश्चितता हो या निश्चित हो वही हमारी संकुचित या औपचारिक शिक्षा कही जाती है। तो यहाँ देख लीजिए विशेष विद्यालय यानी कि जो विशेष विद्यालय होते हैं और शिक्षण पद्धति कैसी होती है? विशेष शिक्षण पद्धति होती है और विशेष समय भी होता है। विशेष समय का मतलब किसी भी समय होता है, विशेष समय निश्चित समय होता है। यह निश्चित पाठ्यक्रम या विशेष को हम निश्चित भी कह सकते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित पद्धति होती है। उसी के आधार पर ही हम शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब इसके बारे में ड्रेवर साहब ने कहा है, महोदय ने, किसने? ड्रेवर महोदय ने कहा है इसके बारे में। ड्रेवर का मानना है कि बालक के ज्ञान, किसके? बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक विशेष सांचे में, देखिए यहाँ भी एक निश्चित शब्द दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है? विशेष। यहाँ विशेष या निश्चित शब्द दिया गया है। यहाँ इन्होंने ये क्या है ड्रेवर ने कि बालक के ज्ञान और चरित्र व्यवहार को एक निश्चित सांचे में ढाला जाता या ढाला जाना ही
संकुचित या शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा या औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यहाँ भी एक विशेष क्रिया होती है या निश्चित क्रिया होती है। निश्चित सांचे में ढालना ही क्या कहलाता है? संकुचित अर्थ कहलाता है। यही शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। अब देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए साधारण भाषा में एक औपचारिक एक अनौपचारिक। यहाँ व्यापक अर्थ का मतलब है, यहाँ छोटा होता है, यहाँ बड़ा होता है, यहाँ कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई क्रिया एक नहीं, वो सारी चीज यहाँ कम, इसका फैलाव कम होता है, इसका फैलाव ज्यादा होता है। तो कहने का आशय यह है कि जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी हम जान सकते हैं। किसको? अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जान सकते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित समय, स्थान, व्यक्ति और न पाठ्यक्रम। जिसका कोई स्थान, न समय, न व्यक्ति, कोई निश्चित ना हो, ना कोई पाठ्यक्रम निश्चित हो, ना कोई व्यक्ति निश्चित हो, ना कोई पाठ्यक्रम निश्चित हो, यानी कि वह कैसी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। इसी को शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाता है। यह शिक्षा कहीं भी प्रदान कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि यह शिक्षा केवल विद्यालय में प्रदान की जाती है। तो व्यापकता का मतलब है यह शिक्षा कहीं भी हम प्रदान कर सकते हैं, किसी के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? अब इसका अगला देखिए, इसमें ना तो विद्यालय, ना समय, ना पाठ्यक्रम, ना कोई चीज निश्चित होती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कोई चीज की में निश्चितता नहीं होती है। इसमें कोई प्रोसेस में निश्चितता नहीं होती है, या किसी प्रोसेस या प्रक्रिया में निश्चितता नहीं होती है, यानी कि निश्चितता से दायरे के बाहर होती है। ठीक है, इसी को हम व्यापकता कहते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी का क्या मानना है इसके बारे में? महात्मा गांधी कहते हैं कि बालक और मनुष्य के शरीर, इसमें कहा है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा, यहाँ तो शब्द है शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगी विकास से है। यानी कि शिक्षा व्यापक वह है, शिक्षा व्यापक वह है जिसमें मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि व्यापकता वह है जिसमें बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो सके। ये किसका कहना है? महात्मा गांधी का कहना है। कहने का मतलब है सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। किसका है? महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अगला है अरस्तु। अरस्तु के समाजशास्त्र में देखिए, उन्होंने कहा है, अरस्तु ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या निर्माण होता है। तो अरस्तु का मानना है कि स्वस्थ शरीर, अगर यदि आपका शरीर स्वस्थ है या शरीर कैसा होगा? आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो उस शरीर स्वस्थ में आपका मस्तिष्क का निर्माण कैसा होगा? स्वस्थ। यानी कि यदि आप जीवन भर बीमार रहेंगे या आप बीमार रहेंगे तो किसी कार्य को करने में कैसे रहेंगे? अक्षम रहेंगे, उस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं। ये किसका मानना है? अरस्तु का मानना है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। इसी कारण आप सीख भी सकोगे, शिक्षा भी ग्रहण कर सकोगे। ये किसका मानना है? अरस्तु का मानना है। ठीक है, तो ये कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यही हमारी शिक्षा कहलाती है। शिक्षा इनका कहना है कि अरस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। ये किसका मानना है? अरस्तु का मानना है। अगला है विवेकानंद। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? मनुष्य में समाहित देवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में समाहित यानी कि मनुष्य में समाहित यानी मनुष्य में विलीन। समाहित का मतलब क्या होता है? मनुष्य में छिपी हुई या उसमें विलीन दैवीय, दैवीय मीन्स ईश्वरीय, दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो वो व्यक्त करते हैं, जो वो बताते हैं, वही क्या है? शिक्षा है। कहने का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा जो मानव के अंदर जो शक्तियां छुपी हैं,
उसी का प्रदर्शन ही क्या है, शिक्षा है। इसी का क्या है, व्यापक अर्थ है, यही बड़ी शिक्षा कही जाती है। यानी कि ये किसका मानना है, ये किसका मानना है, विवेकानंद का मानना है। मनुष्य में समाहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। ये किसका मानना है, ये मानना किसका है, विवेकानंद का मानना है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट। और एक बात और है, सभी लोग इस चीज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट करना, और ये आपके शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएलएड की परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है। आप लोग इस चीज़ को समझ लेना। धन्यवाद।